बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह सियाम अपनी तमाम तर बरकतों और सआदतों के साथ जारी है। मिशल राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान के महीने को बहुत सारे हवालों से अहमियत का हामिल समझा जाता है और इस महीने की सबसे ख़ास बात यह है कि इसी माह मुक़द्दस में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और इसके साथ साथ इस माह मुबारक के रोज़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज किए गए। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज थे। और इसके साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इस महीने के अज्र को अपनी ज़ात के साथ मौसूम करते हुए तमाम रोजेदारों से ये वादा फरमा लिया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, यानी रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। दरअसल ये महीना मुसलमानों के लिए रूहानी एतबार के साथ जिस्मानी एतबार से भी बहुत बेहतर साबित हो सकता है। इस महीने में इंसान अपनी तरबियत के जरिए बहुत सारी बुराइयों और बुरी आदत से खुद को बचा सकता है, जिनसे आम हालात में बचना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है, और यूं इंसान एक नए इंसान के तौर पर जन्म ले सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बुरी खसलतों यानी आदत के बारे में बताने वाले हैं जो इस महीने की बरकत से ख़त्म की जा सकती हैं। तो आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप में इनमें से कौन सी आदत पाई जाती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे इल्तिमास है कि मिशल राह को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऑल नोटिफिकेशंस बेल को, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आमतौर पर हम में से बहुत सारे अफराद ऐसा महसूस करते हैं कि गोया उन्हें इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए भेजा गया है और वो इतना खा लेते हैं कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मगर अपनी इस आदत को हम रमजान में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं और सिर्फ सारों अफ्तार के औकात में इतना खाना खा कर के जिससे जिंदा रहा जा सके, ज्यादा खाने की आदत से निजात हासिल की जा सकती है। आमतौर पर इंसान काम के दौरान या फिर रोजमर्रा के औकात में बार बार चाय पीते हैं या फिर तंबाकू नोशी करते हैं, और जब उन्हें इन आदत को छोड़ देने का कहा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बगैर खाना हजम नहीं होता या फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। मगर रमजान इन बुरी आदत को छोड़ने का एक नादिर मौका है, क्योंकि इस वक्त आप रोजे की बरकत से रूहानी तौर पर मजबूत हो चुके हैं और इस एक महीने में अपनी इन बुरी आदत से निजात हासिल कर सकते हैं और फिर इसके बाद ताउम्र इससे महफूज रहने का आहद कर सकते हैं। दरअसल ये सब एक माइंडसेट की वजह से है। आप देखिए कि हम सुबह सहरी में ये सोच लेते हैं कि अगले 14 से 16 घंटे के दौरान हमने ना तो चाय को हाथ लगाना है और ना ही सिगरेट की तरफ देखना है, तो हम कामयाबी से इसमें सुरखरू भी हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम खुद को ये बावर करा लें, यानी एक माइंडसेट बना लें कि हमने पूरी जिंदगी इन बुरी आदत को छोड़े रखना है, तो यकीनन हम इनको छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि एक रोजेदार को अपने रोजे का सवाब हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो खाने पीने के साथ साथ उन तमाम बातों से भी परहेज करे जिससे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और इन तमाम मामलात में झूठ एक ऐसी बुराई है जिसमें मुब्तला इंसान बड़ी बड़ी बुराइयों में मुब्तला हो सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में झूठे लोगों पर लानत फरमाते हुए फरमाया है, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत है। और दूसरी तरफ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को निफाक की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। मगर रोजे के जरिए इस एक आदत से जान छुड़ाकर इंसान खुद को बड़ी बड़ी बुराइयों से बचा सकता है। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बुरी आदत से खुद को दूर रख सकें। बदनजरी एक ऐसा गुनाह है जो कि बेहयाई की जड़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस के मफहूम के मुताबिक
निगाह शैतान के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है, यानी बहुत ही भयानक हद तक खतरनाक है। तो जो लोग इस बुराई में मुब्तला होते हैं उनको रोजा एक ढाल की तरह बचा सकता है और इसके साथ साथ उनको इतना मजबूत बना सकता है कि वो दोबारा इस गुनाह की तरफ न जाएं। तो आइए खुद से आहद करें कि आज के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम इस बुरी खसलत से खुद को बचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी निगाहों को पाक रख सकें। दोस्तों, हमारी बुरी आदत की इस फहरिस्त में सबसे 5वें नंबर पर गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर इश्तियाल में आ जाने वाले लोग आम दिनों में अपने गुस्से के सबब न सिर्फ अपने मामलात में नुकसान उठाते हैं बल्कि इसके साथ साथ उनकी ज़बान से भी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि न सिर्फ दूसरों के दिल दुखाने का बायस बनते हैं बल्कि इसके साथ ही बदगोई का भी बायस बनते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि गुस्सा हराम है, तो रोजे की हालत में इंसान के किरदार की ऐसी तरबियत हो सकती है जिससे वो अपने गुस्से पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और रमजान के बाद भी इस हराम चीज से बच सकता है। याद रखिए कि रमजान सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है बल्कि ये एक तरबियत गाह है जो कि इंसान को जिस्मानी और रूहानी तौर पर इतना मजबूत कर देता है कि जिसके जरिए इंसान न सिर्फ बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ सकता है बल्कि अच्छी आदत को अपना कर हमेशा हमेशा के लिए कामयाब भी हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी ये काविश कैसी लगी। हम आपके साथ एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।